स्टेट लेवल एग्ज़ाम और 11th-12th क्लास साथ में 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम जो भी है, अगर आपके हिंदी सब्जेक्ट में वर्णमाला टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वर्णमाला टॉपिक से जुड़ा हुआ जो कोई भी डाउट है वो आज आपके नहीं रहने वाला है, क्योंकि सब डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। आपको रजिस्टर, पेन, पेंसिल सारे औजार्स आपको साथ में रख करके पढ़ना है और नोट्स बनाते जाना है मेरे साथ साथ। और वीडियो पॉज करके भी आप बना सकते हो या वीडियो देखने के बाद फिर देखकर बना सकते हो वो नोट्स। फिर आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो शांति तरीके से देखनी है। कोई जल्दबाजी स्किप वगैरह करके मत देखना। मेरे हैंड नोट्स के द्वारा, हैंड रिटन नोट्स के द्वारा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है आपके लिए। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला। वर्ण क्या होता है? वर्ण अखंड ध्वनियाँ होती है। अखंड ध्वनियाँ जैसे कि अ, छोटी ई, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं क जो है वो क प्लस अ के योग से बना है, तो ये क्या है? खंडित ध्वनि है। लेकिन वर्ण क्या होता है? खंडित ध्वनि नहीं होती है, जैसे कि अ, छोटी ई वगैरह। वर्ण अखंडित होता है, अक्षर खंडित हो सकता है, जैसे कि क जो बना है वो क प्लस अ से बना है। बात करते हैं शब्द। शब्द अक्षरों का सार्थक समूह है। और पद असल में शब्द ही है। पद असल में क्या है? एक शब्द है, स्वतंत्र। और पद होता है लेकिन वाक्यों में प्रयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। जैसे कि गाय सफेद है, तो गाय क्या हो गया है? पद हो गया है। अब बात करते हैं पदबंध की। जब इन्हें पद को एक से अधिक पाद देते हैं तो पदबंध कहते हैं। ठीक है, जैसे गाय घास खाती है, तो ये क्या हो गया है? पदबंध हो गया है। अब बात करते हैं वाक्य की। वाक्य सार्थक शब्दों का समूह जो पूर्ण हो, यानी कि ऐसा कोई भी वाक्य हो जो पूर्ण हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वह जाता है, तो वो क्या हो गया? पूर्ण वाक्य हो गया। कोई सा भी पूर्ण वाक्य आपका वाक्य बन जाता है। उपवाक्य, इसको आपको समझने की जरूरत है। उपवाक्य में कंडीशन ये होती है कि इसका असली मीनिंग जो होता है वो दूसरे सेंटेंस के अंदर होता है, दूसरे वाक्य के अंदर होता है। ये अपनी मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे कि ये क्या होता है कि आश्रित होता है अगले सेंटेंस पर। एग्जाम्पल दे रखा है कि मंजू स्कूल नहीं गई है, तो मंजू स्कूल नहीं गई है, तो आपको पता लगेगा क्यों नहीं गई है? क्योंकि पानी बरस रहा था। तो इसका जवाब इस वाले वाक्य में है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला वाक्य इस पर आश्रित है। और ये कंडीशन क्या कहलाती है? उपवाक्य कहलाती है। अब बात करते हैं वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। कुल वर्ण 52 होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह और 39 व्यंजन होते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं? व्यंजन क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं? अभी मैं सब बताऊंगा आपको। आप वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखना और इसके नोट्स बनाते हुए जाना, आपके एग्जाम में बहुत मदद होगी। आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। मैं आपको कंप्लीट ही वर्णमाला पढ़ा दूंगा। लेखन के आधार पर वर्ण 52 होते हैं, 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 39 व्यंजन। अब बात करते हैं लेखन के आधार पर। चलो ये लाइन पढ़ ली अपन ने। मूल वर्ण 44 होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन और साथ में अंग, अह, ड, ढ, श, त्र, ज्ञ को छोड़कर ये आपके मूल वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर आपको कुल वर्ण दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इसमें कि उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण। तो कुल वर्ण उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? 47 होते हैं। 47, जिसमें से 10 स्वर और 37 व्यंजन री, अंग, अह, ड, ढ को छोड़कर। तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत काम की चीज़ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यही टॉपिक रहेगा अपना। वर्णमाला 52 वर्ण होते हैं, आपको दिख रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ इधर। इसमें 11 स्वर होते हैं अ से लेकर ओ तक, जैसे कि अ, आ, ई, उ, ए, ओ,
ये आपकी क्या है 11 स्वर है। और स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25 जो क से लेकर म तक रहते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4 जैसे कि य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन है 4 श श स ह। संयुक्त व्यंजन है 4 श त्र ज्ञ श्र। देखो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो 4 को छोड़कर अगर आपको दूसरा दे रखा है तो आप समझ जाना कि कौन सा है या कौन सा नहीं है। आपको ये याद रखने हैं। अयोग वाह वर्ण अंग और अ होते हैं। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अयोग वाह क्या होते हैं। अयोग वाह 2 प्रकार के होते हैं, अपन ने यहाँ पे पढ़ा था। यहाँ हमने पढ़ा था अयोगवा। तो अंग और अह क्या होता है, अयोगवा होता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है अंग और अह विसर्ग जो है ये अयोगवा होता है। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं ड और ढ। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, तो ड और ढ है। अब बात करते हैं स्वरों के प्रकार। संरचना के आधार पर हम स्वरों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और एक मात्रिक स्वर होते हैं। मूल स्वर बोल दो या ह्रस्व स्वर बोल दो या एक मात्रिक स्वर बोल दो। जैसे कि अ ई उ री ये आपके मूल स्वर है। अब संयुक्त स्वर जो है वो 4 है ए ओ ये आपके संयुक्त स्वर कहलाएंगे। और दीर्घ स्वर संयुक्त स्वर ही है तो आ 3 अथवा दीर्घ स्वर 3 होते हैं आ ई उ। ये आपको ध्यान रखने हैं आ ई उ। अथवा द्विमात्रिक स्वर जिसमें 2 मात्रा लगी हो, जैसे कि 7 होते हैं आ ई उ ए ओ। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे अ प्लस आ हो गया, ई हो गया, उ बड़ा ऊ हो गया, ये सब चीजें। तो ये द्विमात्रिक स्वर होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं, सुनोड, राम, त्रिमात्रिक जो होते हैं वो प्लुप्त स्वर होते हैं। अब बात करते हैं घोषवर्ण। आपको नोट दे रखा है यहाँ पे। घोषवर्ण क्या होता है, केवल नाक का उपयोग हो वो घोषवर्ण होते हैं। स्पर्शी व्यंजन में 3 4 5, देखो मैंने 3 4 5 यहाँ पे जो है वो कोड बना रखे है। 3 का मतलब जैसे कि क आता है, यहाँ पे क आया तो क का ये फर्स्ट हो गया और ये तीसरा हो गया जो क्या कहलाएगा, ग कहलाएगा। ये क का फर्स्ट हो गया और 3 नंबर पर क्या है, ग हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण केवल श्वास का प्रयोग होता है और प्रत्येक वर्ग 1+2, यानी कि प्रत्येक वर्ग में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये क्या है क, तो क क्या होता है, 1 होता है। और क के बाद उसी लाइन में दूसरा क्या होता है, ख, यानी जो भी 1+2 होगा वो क्या कहलाता है, आपके अघोष वर्ण कहलाता है। जैसे कि च और छ, क और ख, त और थ, इस तरीके से। अब नेक्स्ट ध्यान देते हैं अगले टॉपिक पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर देखो इस तरीके से आपको जीभ बना लेनी है और आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जीभ के प्रयोग के आधार पर अक्षर बताइए, वर्ण बताइए। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे बना लो आप पहले अ, तो अ मध्य स्वर हो गया और आगे क्या है ई ए, ये अग्र स्वर हो गया। और बाकी बच्चे जो पीछे आ ओ अंग जो भी है ये सब क्या हो जाएंगे, पश्चिम स्वर हो जाएंगे। तो आपने क्या याद रख लिया, जीभ के प्रयोग के आधार पर याद रख लिया। चलो अब आगे देखते हैं होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर जैसे कि व्रतमुखी, इसमें वर्तुल आया है। वर्तुल का मतलब होता है जिनके उच्चारण में होठ वृत्ताकार हो। होठ वृत्ताकार हो मतलब होठ क्या हो, गोल हो, ऐसे। जैसे ओ, ये आपके क्या है, सारे के सारे वर्तुल है। आवर्ती मुखी क्या है, अवर्तुल और वृत्ताकार नहीं है। जैसे कि अ आ ए, ये आपके क्या है, होठ वृत्ताकार नहीं है। तो बस ये 2 प्रकार पूछेगा आपसे होठ स्थिति के आधार पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। जैसे कि निरुनासिक स्वर और आपके बात आ रही है यहाँ पे आ ई, ये क्या होते हैं, निरुनासिक स्वर होते हैं। और अनुनासिक स्वर अ आ ई, ये आपके क्या होता है, अनुनासिक स्वर होते हैं। घोषत्व के आधार पर सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती है। सभी स्वर जानते हैं आप, अ से लेकर ओ तक 11 स्वर होते हैं, तो सघोष ध्वनियां होती है।
अब बात करते हैं विवत स्वर। विवत स्वर जिनके उच्चारण में मुंह सर्वाधिक खुले, जिनके उच्चारण में मुंह सर्वाधिक खुले वो क्या कहलाते हैं? विवर्त स्वर। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इसमें समझाऊंगा। संवत स्वर और विवर्त स्वर, अर्ध संवत स्वर और अर्ध विवर्त स्वर। पहले आप इन दो को समझिए। संवत स्वर का मतलब है जिसमें कम मुंह ओपन हो, जैसे कि ई ऊ, ये सब आपके क्या है? संवत स्वर है। और विवर्त स्वर का मतलब है जिसमें सर्वाधिक मुंह ओपन हो, जैसे कि आ। अब बात करते हैं अर्ध संवत स्वर में, जिसमें थोड़ा आधा मुंह खुले, जैसे कि ए ओ आपके क्या हो जाएगा? इस संवर्त का आधा हो जाएगा अर्ध संवर्त, और इस विवर्त का आधा हो जाएगा अर्ध विवर्त, जिसमें थोड़ा विवर्त से थोड़ा कम, इस विवर्त से थोड़ा कम मुंह ओपन हो, तो ये हो जाता है अ ए ओ। आई होप आपको याद हो गया होगा। चलो नेक्स्ट कुछ बातें जान लेते हैं अपन। आपसे सीधा पूछ लिया जाता है भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। आपको याद रखना है ये सारी बातें। वाक्य की छोटी इकाई है उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई है पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई है पद शब्द, पद से छोटी इकाई है अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई है ध्वनि या वर्ण। दिख रहा होगा आपको, ध्वनि या वर्ण। अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। स्वर का टॉपिक अपन ने पूरा पढ़ लिया, व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। इनको बोलने के लिए स्वर की सहायता पड़ती है, जैसे कि क किससे बना? क प्लस अ से। ख किससे बना? ख प्लस अ से। तो इनमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है? अ की आवश्यकता पड़ रही है। तो क से लेकर म तक जितने भी ये सारे क्या है? आपके व्यंजन है। 33 व्यंजन है। अब व्यंजनों के प्रकार। स्पर्शी व्यंजन 25 जो क से लेकर म तक है, वो क्या है? आपके स्पर्शी व्यंजन। नॉइस हो रहा होगा, आपको लग रहा है यहाँ पे पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, जो य र ल व है। उष्म व्यंजन 4 होते हैं, जो श स ह है। द्विगुण, उत्क्षिप्त, ताड़नजात और फेंका हुआ, ये सारे एक ही शब्द है। किसी भी तरीके से आपसे पूछ लेगा। फेंका हुआ जैसे कि ड और ढ बोलते होगे, हमारी जुबान बाहर की ओर फेंकती है, इसलिए आपको ये फेंका हुआ भी बोल सकते हैं। ताड़नजात, उत्क्षिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन ड और ढ है। आपको ध्यान रखना है, किसी भी नाम से आ सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। प्राण वायु के आधार पर। प्राण वायु, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दो आप, अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या होता है कि हवा के आधार, मतलब बोलते वक्त हवा निकलती है, उसी प्राण वायु के आधार पर अपन वर्ण पढ़ेंगे, यानी कि व्यंजन पढ़ेंगे। जैसे कि ये क्या है? ये तो अर्ध स्वर है जो मैंने साइड में लिख रखा है। या देखो आप, कम हवा जो है वो क्या होती है? अल्प प्राण होती है। प्रत्येक वर्ग का 1 + 3 + 5, ये क्या होता है? आपके प्रत्येक वर्ग का जो है वो आपके 1 + 3 5 बनता है कोड। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कुछ बेहतर तरीके से। आपको 1 + 3 प्लस समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, ये आपके क्या है? क 1 है, और ख 2 है, ग 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो प्रत्येक वर्ण का ये क, तीसरा ग और पांचवा ड़, ये आपके क्या हो जाता है? अल्प प्राण में आ जाएगा। जैसे कि ये च और ये ज और ये ण, ये 3 1 3 5 जो आ रहा है, ये आपके क्या चलता है? अल्प प्राण में चलता है। तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। अब बात करते हैं सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन जो अपन ने पढ़ा, य र ल व, और द्विगुण व्यंजन ड और ढ, और अनुस्वार अंग अ, ये सब किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा अल्प प्राण नहीं है, तो आपको ये सारी चीजें रटनी है। ये मैंने आपको गोल्डन वर्ड्स दिए है, याद रखना। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क और घ ण छ छ जण, ये अपन ने पढ़ लिया है 1 3 5। अब बात करते हैं महाप्राण। उसमें कम वायु आती थी, इसमें ज्यादा वायु आएगी, ज्यादा हवा निकलेगी। जैसे कि श स ह। इसकी एक ट्रिक है, आप अपना हाथ ले लीजिए, इस तरीके से अपना हाथ ले लीजिए और अपने मुंह पर, हथेली पर इसको बोलते हुए देखो आप कि ज्यादा हवा निकल रही है। तो श स ह, इन शब्दों में ज्यादा हवा निकलती है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं? महाप्राण हो जाते हैं। ठीक है। 2 + 4, 2 + 4 का मतलब क्या है? 2 + 4 का मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। 2 + 4, जैसे कि दूसरा ख और चौथा है घ। इस च वाली लाइन में देखो, ये हो गया छ और ये हो गया झ।
तो ये आपको 2 और 4 का मतलब इस तरीके से आपको याद रखना है। ये क्या हो जाएंगे, महाप्राण वर्ण हो जाएंगे। तो ये वाली ट्रिक थी। अब आएगा आपके ढ भी इसमें क्या है, महाप्राण की वायु में है। अब पढ़ते हैं इंपोर्टेंट गोशत्व के आधार पर। गोशत्व को आप समझ सकते हो लाउड, लाउड मतलब की ध्वनि। अघोष, अघोष व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों परस्पर नहीं मिलती, फलतः वायु आसानी से निकल जाती है। जैसे कि इस वर्ग में, इसमें वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या होते हैं, प्रथम और द्वितीय वर्ण और श स ह आते हैं, श श और स आते हैं। जो भी श स स आते हैं ये आपके क्या है, अघोष वर्ण है। एक तो 1+2 यानी क और ख, श स ह ये आएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, अघोष वर्ण। और सघोष व्यंजन क्या होते हैं, 1 आपके 3 4 5 स्वर य र ल व हे, घोष भी यही है, ये आपके सघोष वर्ण हो जाएंगे। घोष सघोष यही है जो 3 4 5 है। जैसे कि क का तीसरा क्या हो जाएगा, ग, चौथा घ और पांचवा न, ये आपके क्या हो जाता है, सघोष व्यंजन हो जाता है। अब बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके उच्चारण स्थान के आधार पर। इस ट्रिक से पढ़ाऊंगा आपको कि आपको कभी जीवन में मतलब कि भूलने की नौबत नहीं आएगी, और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। तो ट्रिक देखो आप, KTM2 क्या, KTM2 कंटता, कंटतालु, कंटतालु और कंटोस्ट। देखो सभी बच्चों, के से क्या हो गया, क तो कंटु हो गया, टी से च तो तालु हो गया, एम से मूर्धा यानी ट और डी से दंत त, और यहाँ पे बात करते ओ से ओष्ठ ये प। ये आपको ध्यान रखना है। अब समझो इस बात को, KTM2 और कंटता कटोष्ठ, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिक क्या है, KTM2 क जो है आपके क वर्ग, जैसे क ख ग घ ण, ये पूरा ही क्या हो जाता है, कंठ के अंदर आ जाएगा। तो ये आपके कंठ उच्चारण से होने वाला आपके बन जाता है क वर्ग। साथ में इसमें इधर ध्यान रखो आप, च वर्ग में च वर्ग पूरा आ जाएगा, च छ ज झ ण, ट वर्ग पूरा आ जाएगा, ट ठ ड ध ण। इसी प्रकार से त वर्ग और ये प वर्ग। अब बात करते हैं क वर्ग में, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ह भी है और अ आ अंग अह, ये सारे क्या हो जाएंगे, कंठ से बनने वाले उच्चारण हो जाएंगे। और तालु में च वर्ग आ जाएगा और य श ई, ये आपके तालु से होने वाले सारे शब्द बन जाएंगे, सारे अक्षर बन जाएंगे, सॉरी सारे ही वर्ण बन जाएंगे आपके। मुर्दा से ट, ट वर्ग कौन सा है, र श री, ये आपके मुर्दा से बन जाएंगे। और त वर्ग के साथ में जो दंत आ जाएगा आपके, इसमें ल भी है और स भी है, साथ में यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। इधर प जो ओष्ठ वर्ग है तो प वर्ग पूरा और व दंतोष्ठ आ जाएगा, इधर व यहाँ पे दंतोष्ठ है ना, और उ आपके क्या हो जाएगा, आपके ओष्ठ हो जाएगा। ए आपके क्या हो जाएगा, कंठ तालु, और ओ क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। इस तरीके से आप पूरे ही तरीके से आप क्या कर लोगे, उच्चारण के स्थान आधार पर आप ये वर्ण याद कर लोगे, वरना बहुत कंफ्यूज होती है इनको याद करने में। अब छोटी मोटी बात आपको ध्यान रखनी है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, श त्र ज्ञ श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त द्विगुण व्यंजन क्या होता है, ड ढ होते हैं। पंचमाक्षर अनुनासिक क्या होते हैं, ड ढ ण न म होते हैं। द्वित्व व्यंजन पक्का कच्चा चम्मच होते हैं। लुंठित या प्रंकिप्त व्यंजन र है, आपसे पूछ लेगा लुंठित व्यंजन बताओ तो र हो जाएगा। पार्श्विक व्यंजन क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। आगत स्वर आपके आ हो जाएगा। आगत व्यंजन आपके क ग ज फ, आगत व्यंजन आपके क ख ग फ ज। वर्ष वर्ण आपके र ल स ज और न, और यहाँ पे काकल्य हो जाएगा आपके क और ह। मैंने आपको समझाने की पूरी तरीके से कोशिश की है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना और आप समझना इस वीडियो को 2-3 बार, आप इसके नोट्स बार बार रिवाइज करना। और ये आपको मैंने गोल्डन वर्ड्स निकाल के दिए हैं। बहुत दिक्कत होती है समझने में बच्चों को ये टॉपिक, तो मैंने आपको
ये टॉपिक बहुत ही सरलता से समझाने की कोशिश की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के आपके लिए ये मैंने आपके सामने पेश की है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।